जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के दिन में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि जिंदा परमेश्वर आज की सुबह इस समय आपसे इस बेला में बात करने जा रहा है। यदि आप तैयार हैं तो अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखें। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। निर्गमन 3 अध्याय। आज एक जबरदस्त परमेश्वर का दिन है। आज एक जबरदस्त समय है कि हम आसमान के जिंदा परमेश्वर यहोवा की आराधना में शामिल हुए हैं और आज हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। चाहे हम चर्च में बैठे हो, चाहे हम ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे हम कहीं पर भी हैं, आपको कोई भी परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकता है। साथियों, आज के दिन परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देने जा रहा है। कलाम में लिखा है कि मूसा जो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो उसे एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी। जब मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक पहाड़ की ओर बढ़ने लगा तो उसे एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी। साथियों, क्या उसका मतलब जानते हैं? आग का मतलब जानते हैं? आग क्या है? बाइबल कहती आग हमारा परमेश्वर है। द फायर इज अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द होली स्पिरिट इज अवर फायर। और मूसा ने फायर को देखा। जब आप स्वप्न में आग को देखते हैं, अगर संसारिक आग है या किसी भी तरह की आग को आप देखते हैं तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है। जब मूसा ने दर्शन पाया तो उसने सबसे पहले उस झाड़ी को देखने के लिए आगे बढ़ा तो उस झाड़ी में से प्रभु के दूत ने आवाज दी, कहा मूसा यहां मत आ क्योंकि ये पवित्र भूमि है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया उसकी आयु 40 साल की थी, लेकिन खुदा ने उसे 40 साल और इंतजार करने दिया ताकि वो परमेश्वर की ग्लोरी को देख नहीं पाए। परमेश्वर पहले बुलाता है, दर्शन देता है, काम बताता है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। आज इस समय परमेश्वर चाहता है कि आप उसके हाथ के द्वारा इस्तेमाल हो और उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी चारों तरफ फैला दें। मेरे प्रियो, जब मूसा ने पूछा कि क्या नाम है तेरा, उसने कहा मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मैं हूं। परमेश्वर ने अपना नाम पहली बार में उसे नहीं बताया। ये सिलसिला चलता रहा जब परमेश्वर ने उसे बोला कि मैंने तुझे चुना है फिरौन के हाथ से अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए, मिस्रियों के हाथ से, मिस्र से तू मेरी प्रजा को निकाल ला, इस काम के लिए मैंने तुझे चुना है। तो मूसा भिन्न भिन्न बहाने बनाने लगा। वो कहने लगा मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तेरा भाई हारून तेरे साथ है, जा तू बोलना, हारून ट्रांसलेट करेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं उसकी सेवा से भागते हैं, उसके कामों से भागते हैं। चर्च में शायद आप जब जाते हैं तो आप शायद अपने कामों से मन फिराते हैं कि नहीं मैं चर्च में दरी नहीं उठाऊंगा, मैं चर्च में चेयर नहीं उठाऊंगा, चर्च के कामों को नहीं करूंगा। लेकिन ये गलत है। परमेश्वर ने यदि आपको अपनी सेवा के लिए रखा है, आप छोटा भी काम कर रहे हैं, विश्वास योग्यता के साथ कीजिए, परमेश्वर निश्चय आपको ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा विश्वास योग्य है तो वचन कहता है परमेश्वर मूसा के साथ साथ बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर मूसा के साथ चलता रहा और उसने मूसा को वो सारी सामर्थ दी। और वचन कहता है मूसा नबी के समान कोई भी व्यक्ति नम्र नहीं था पृथ्वी में। पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति मूसा, मोजेस पाए गए वहां पर। आगे हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया मूसा के द्वारा। परमेश्वर आज भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है
आप किसी की कॉपी पेस्ट ना करें। आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। आप कोशिश करें कि यीशु मसीह को फॉलो करें। किसी प्रचारक या किसी वक्ता के पीछे या उसकी कॉपी करने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। चाहे पंजाब के किसी भी प्रॉफिट अपोस्टल को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर की कॉलिंग से आप वंचित हो रहे हैं। परमेश्वर कुछ और बनाना चाहता है आपको, लेकिन आप परमेश्वर के साथ उसकी बुलाहट को नकार रहे हैं। आप तो अपोस्टल नरूला बनना चाह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मूसा बनाना चाहता है। आज की दिन मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की बुलाहट को जाने। मूसा ने परमेश्वर की बुलाहट को जाना। उसने भेड़ बकरियों को चराने का काम, वो विद्वान था, बहुत सारी कारीगरी उसे आती थी। उसने सारे कामों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग को चुना। आज आपको भी जरूरत है कि परमेश्वर के मार्ग को चुनने के लिए आपको सारे कामों को छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। आज आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको बुलाया है। धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर दया का धनी है। उसने आपको मिस्र वाले जीवन से निकाला। परमेश्वर इजरायलियों को 4 दिन के अंदर कनान में पहुंचा सकता था, लेकिन उसने 40 दिन लगा दिए। बिकॉज ऑफ उनकी मरमनिंग, कुड़कुड़ाना, परमेश्वर पर अविश्वास से तरह से चलना, ये तमाम कारणों के कारण वो 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। क्या आज आप परमेश्वर के साथ चलते हुए कहीं कुड़कुड़ा तो नहीं रहे कि ऐ खुदा तू मुझे थोड़ा दिया है, ए परमेश्वर तू मुझे दे नहीं रहा, ए परमेश्वर मैं तेरे साथ चल रहा हूँ लेकिन मुझे कोई आशीष दिखाई नहीं पड़ रही। हो सकता है ऐसा हो आपके जीवन में। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं प्रभु में, लेकिन आपके पड़ोसी आपसे बढ़ जा रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं रुके हुए हैं। आपकी आशीष रुकी हुई है। आपको खुद को जांचने और देखने की जरूरत है कि आपकी आशीष रुकी कहाँ है, क्या 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 कारण है। परमेश्वर ने मूसा को बढ़ाया, वो निश्चय आपको भी बढ़ाएगा। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। उसने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और अंत में उसे अपनी पीठ भी दिखाया। मूसा ने कहा, हे परमेश्वर मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। उसने कहा, मेरा चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, ना कभी कोई देख पाएगा। जिस दिन मेरा कोई चेहरा देखेगा वो उसी दिन मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा की बात को रखा। उसने कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन मेरी पीठ को जरूर देख सकता है। और परमेश्वर यहोवा जो स्वयं यीशु मसीह बनकर इस धरती पर आया, उसने मूसा को अपनी पीठ दिखाई और मूसा ने उसका पीठ देखकर आनंदित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, महापवित्र है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पवित्र पवित्र पवित्र। ये 3 बार वर्ड आया है और ये वर्ड किसके लिए है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए। कि होली होली होली, मोस्ट होली गॉड, द पवित्र पवित्र, कुदूस 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 उर्दू में कहते हैं। हिंदी में पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। लेकिन दुनिया उसकी पवित्रताई को अगर जान गई तो कोई भी आशीष उस व्यक्ति से दूर नहीं रहेगी। उसका वंश, वचन कहता है, धर्मी का वंश कभी टुकड़ों का भिखारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो धर्मी है, यदि वो धर्म के कामों में है, यदि वो धार्मिकता में चल रहा है, यदि वो धर्म के साथ परमेश्वर को जान रहा है। परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला मूसा के द्वारा। आफ्टर द कॉलिंग, 80 साल की एज में जब मूसा रिटायर हो गया, बोलते हैं हमारे यहाँ रिटायर हो गया जॉब से, एजेड हो गया, बूढ़ा हो गया, 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। आपका भी समय परमेश्वर ने रखा है। विश्वास के साथ उसके साथ चलें और विश्वास करें कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपके लिए भी प्रभु ने समय रखा है।
आपके लिए भी परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। और जब 29:11 हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह का 29:11, वहाँ लिखा हुआ है कि देख मैंने तेरे लिए भली योजना बनाई है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन तुम्हारे कुशल की है। अंत में मैं तुम्हारे लिए भला काम करूँगा, वचन कहता है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रभु कहता है पहले तुम मेरी आशा पूरी करो। वचन में लिखा है पहले आप परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करें, आवश्यकता की सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। मूसा ने धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन सारा धन दौलत शोहरत सब कुछ मूसा को मिला। नौकर चाकर सब कुछ मूसा को दिए गए, क्योंकि हम राजा की संतान हैं और हमारा राजा हमें भी राजा की तरह रखना चाहता है। क्रिश्चियन देश आज तक भिखारी नहीं हुए, क्रिश्चियन देश आज तक भुखमरी का सामना नहीं किए, इतिहास गवाह है। बहुत सारे देश मैंने देखे, बहुत सारे देशों के बारे में आप भी सुनते होंगे, लेकिन आज तक कोई ईसाई देश, मसीही देश भिखारी नहीं हुआ है, क्योंकि हम राजा के लोग हैं। हालेलुया। हम मूसा के लोग हैं, हम ईसा के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम भिखारी के लोग नहीं हैं। आवर गॉड इज द किंग, आवर गॉड इज द किंग ऑफ किंग। पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला सच्चा परमेश्वर है, काल्पनिक नहीं है। लोग बोलते हैं तुम्हारा यीशु मसीह 2 कीली मारने से मर गया, वो खुद को नहीं बचा पाया, ईसाइयों को क्या बचाएगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो भी परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। जब आप पढ़ते हैं मत्ती 22 अध्याय 28 पद में, वहाँ लिखा हुआ है तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। आज बहुत सारे मसीह लोग भी भूल में पड़े, आज बहुत सारे अन्य जाति लोग भी भूल में पड़े, आज बहुत सारे संसारिक लोग भी भूल में पड़े कि परमेश्वर तो कुछ नहीं कर सकता। मैं कितना भी पाप करूं, मैं कितने भी लूट मार करूं, मैं कितनी भी हत्याएं करूं, मैं कितने भी केसेस अपने ऊपर लाद लूं, मेरा तो न्याय होना ही नहीं है, मैं तो अपने मन का राजा हूं। भूल गए, उन्हें कठोर सजा मिलेगी जो पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा किया और कहा गो एंड डू नॉट सिन अगेन। उसने कहा जाओ और दोबारा पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। यदि हम चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं और फिर जाकर हम पाप को करते हैं, हम मिस्र की ओर जा रहे हैं साथियों। हम मिस्र को फॉलो कर रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं अपने जीवन से। परमेश्वर तो हमें लाल समुद्र के उस पार ले जाके